नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले आज बात करेंगे 25 मई है, जीरम नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो गए। तो जीरम के 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल पहले हुआ क्या था, ये आपको पहले दिखाता। एक शोर भरा सन्नाटा, बेशुमार घुटी हुई चीखें, जिंदगी की भीख मांगती आंखें, रहम के लिए जुड़े हाथ, हम सरेंडर कर दी, बहुत फायरिंग और खूनी इबारत लिखती भेड़िए। कयामत किसे कहते हैं, दरिंदगी के मायने क्या हैं और शैतान कैसे दिखते हैं। जीरम घाटी ने सब कुछ जान लिया था उस शाम। उस मनहूस शाम को गुजरे पूरे हो गए 7 साल। इस दरमियान कितना बदला बस्तर, कितनी बदली जीरम घाटी और कितने बदले हालात। आज जीरम नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले में शहीद जवानों और नेताओं को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। जीरम हमले की बरसे की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शहीदों की स्मृति में 25 मई को हर साल जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और अर्धशासकीय कार्यालयों, पीसीसी दफ्तर और सभी जिला मुख्यालयों के कांग्रेस दफ्तर में नक्सल हमले में हुए शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी और राज्य को फिर शांति का टापू बनाने के लिए शपथ ली जाएगी। बता दें कि इस घटना में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा समेत कई नेता और पुलिस जवान शहीद हुए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन नेताओं के सम्मान में कई कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। नगर निगम रायपुर के सामने गार्डन में वीसी शुक्ल की प्रतिमा लगाई गई है। खालसा स्कूल से पंडित मार्ग के नंद कुमार पटेल के नाम पर इस मार्ग को रखा गया है। इसी तरह महेंद्र कर्मा की प्रतिमा उनके गांव में स्थापित की गई है। सात साल पहले 25 मई 2013 जब परिवर्तन यात्रा गुजर रही थी बस्तर के दरभा के जीरम घाटी से, तो नक्सलियों ने तांडव मचाया। 32 से ज्यादा लोग इस नक्सली हमले के शिकार हुए थे। 25 मई 2013 को जीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में अब जीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट है और आज श्रद्धांजलि दी जाएगी नक्सल हमले में शहीद तमाम जवानों को, साथ ही उन कांग्रेस नेताओं को जो नक्सली हमले में मारे गए थे, शिकार हुए थे। आज राजीव भवन में मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संदेश जारी किया एक दिन पहले। ये पूरी घटना जिस पर सवाल आज यही है कि जीरम आज भी इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि जो कहानी शुरू हुई थी वो आज भी जस की तस ही है। आज भी वही तस्वीरें हैं। कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है कि कोई आरोपी पकड़ा गया हो या कोई बड़ी कार्रवाई इस पर हुई हो या कोई बड़ा खुलासा हुआ हो। आज भी चीख चीख कर जीरम इंसाफ मांग रहा है। 32 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एक बड़ा नक्सली हमला
जिस पर कांग्रेस लगातार साजिश का आरोप लगाती रही है कि साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अगर साजिश थी तो इन 7 सालों में ये साजिश उजागर क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार कांग्रेस की अब छत्तीसगढ़ में है और कांग्रेस की सरकार में आयोग का कार्यकाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर है। जीरम नक्सल हमले को 7 साल पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इस दुखद घटना के पीछे की साजिश उजागर होना ही चाहिए। संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जीरम मामले को लेकर सवाल जनमानस में लगातार उठते रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को जीरम मामले की जांच से क्यों रोका जा रहा है? जीरम मामले में जिन महत्वपूर्ण जानकारियों के मिलने की खबरें एनआईए के हवाले से लगातार आती रही, एनआईए ने चार्जशीट में उन जानकारियों का उल्लेख तक क्यों नहीं किया? त्रिवेदी ने कहा कि जीरम मामले की जांच की हर कोशिश को पहले बीजेपी की राज्य सरकार और फिर बीजेपी की केंद्र सरकार ने क्यों बाधित किया? छत्तीसगढ़ की जनता, हम कांग्रेस के लोग और शहीदों के परिजन अगर ये चाहते हैं कि जीरम की साजिश उजागर हो और जीरम के गुनहगारों को सजा मिले तो इसमें गलत क्या है? शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जीरम हत्याकांड की जांच को बीजेपी की ही सरकारें क्यों बाधित करती हैं? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जीरम की 7वीं बरसी पर कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जीरम मामले की जांच करने से न रोका जाए और एनआईए जब अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर चुकी है तो एनआईए के पास उपलब्ध अभी तक की जांच के दस्तावेज छत्तीसगढ़ सरकार को आगे की जांच के लिए सौंप दिए जाए। तो कांग्रेस से सवाल उठाए हैं, जांच की हर कोशिश बीजेपी की सरकारें ही क्यों बाधित करती है, ये कांग्रेस का सवाल है। और 7 साल बाद आज भी कांग्रेस की यही मांग कि एनआईए से सारी जांच रिपोर्ट और केस वापस दिया जाए, लेकिन अभी तक 1.5 साल होने के बावजूद एनआईए की तरफ से केस वापस नहीं किया गया है, जिसे लेकर लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के तमाम नेता हो, वो मुखर होकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं सरपट अंदाज में। 2 महीने बाद देश में आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से पुणे के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। वहीं भोपाल और रायपुर एयरपोर्ट पर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यात्रा के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। देश भर में आज पहली बार लॉकडाउन के बीच ईद मनाई जा रही है। वहीं शासन प्रशासन ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। ईद के मौके पर सीएम भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान ने मुबारकबाद दी है। देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है। इस बार 9 दिनों के लिए भारी गर्मी का अनुमान है। भोपाल, रायपुर में पहले से पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। नौतपा के बाद राहत के आसार। दुनिया भर में 54,94,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 23 लाख लोगों ने कोरोना से जंग की जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,46,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 2,826 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। देश भर में कोरोना ने 1,38,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 57,692 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,024 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,041 कोरोना संक्रमित मामले मिले। प्रदेश में अब तक 1,635 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,231 हो गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 14,000 के पार है। गुजरात में एक दिन में 394 नए मरीज मिले हैं। अब तक 14,063 कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रदेश में अब तक 858 की मौत हो चुकी है। वहीं 6,412 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 508 बढ़ी है।
दिल्ली में अब तक 13,418 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 261 की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6,730 पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 297 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,422 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2967 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 252 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 185 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 67 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हॉटस्पॉट कोरबा में 41 मरीज मिले। हैदराबाद से बालूद लौटी युवती की मौत के बाद रिपोर्ट आने के पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्वारंटाइन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ी थी। वहीं अभी कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। मामले में कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर है। जोगी की ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। वहीं डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन छोड़ बाकी जिलों में आने जाने के लिए पास नहीं लगेगा। ट्रेन और प्लेन के टिकट के ही माध्यम से जाने की इजाजत मिल सकेगी। रायपुर के माना इलाके में एक पुलिस जवान द्वारा रेप का मामला सामने आया है। जवान पर साथी पुलिसकर्मी की पत्नी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई महिलाओं तक रेप करने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आबकारी विभाग के फरार ओएसडी समुद्र सिंह और उसके परिजनों की अग्रिम जमानत को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन लगाया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। तो आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। लगभग 2 महीने बाद फ्लाइट्स अब उड़ने लगी हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 4 शहरों की कनेक्टिविटी है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 14 फ्लाइट्स का ऑपरेशन देखा जाएगा और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट से भी 4 शहरों की कनेक्टिविटी है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली से फ्लाइट यहां पहुंचेगी। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 14 फ्लाइट्स का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन किया जा रहा है। रोजाना 14 फ्लाइट्स चलेंगी और लोग यहां से दूसरे शहरों तक जा सकते हैं। सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रियों को पूरे गाइडलाइंस के तहत ही उनके लगेज को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो चुकी है। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 14 फ्लाइट का ऑपरेशन देखा जाएगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का यह नजारा है जहां पैसेंजर्स पहुंच चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखा जा रहा है। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, आज से शुरू होने वाली विमान सेवा के पहले छत्तीसगढ़ शासन ने विमान या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार विदेश से आने वाले व्यक्ति को epass.sgcovid19.in पर पंजीयन कराना होगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें 20-20 के बैच में सरकारी सुविधा केंद्र ले जाया जाएगा, जहां उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी होगी। लक्षण वाले यात्रियों का सैंपल लेकर उन्हें इलाज के लिए शासकीय आइसोलेशन केंद्र भेजा जाएगा, जबकि लक्षण रहित यात्रियों को रायपुर नगर निगम के बनाए गए अनिवार्य क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक रहना होगा। यहाँ रहने और खाने का खर्च यात्री को खुद ही उठाना होगा। 14 दिनों के बाद उनका दोबारा टेस्ट होगा। विदेश से आने वाले अगर किसी दूसरे प्रदेश में 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं तो उन्हें दस्तावेज दिखाने होंगे। नागपुर या अन्य शहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को ई पास लेकर ही प्रदेश में एंट्री मिलेगी, जबकि देश के अंदर से आने वालों को एयरपोर्ट में इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लक्षण रहित होने पर उन्हें शासकीय क्वारंटीन सेंटर या होम क्वारंटीन यानी घर में रहने का एक्स्ट्रा विकल्प मिलेगा। तो सीधे ले चलते हैं आपको रायपुर एयरपोर्ट। हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार,
एयरपोर्ट में व्यवस्थाएं क्या देख पा रहे हैं आप, और कौन कौन से फ्लाइट्स पहुंचेगी, कौन कौन सी यहां से जाएगी, और कितनी बड़ी मात्रा में पैसेंजर देखे जा रहे हैं? जी देखिए, लगभग 2 महीने बाद साफ बताऊं तो एयरपोर्ट पे ऑपरेशन शुरू हुआ है। अभी डिपार्चर के तौर पर आप गेट पे देखेंगे कि ये तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। रायपुर 1/3 ऑपरेशनल की गई फ़्लाइट्स की, तो रायपुर से 7 फ्लाइट आएगी, 7 जाएगी, उस लिहाज से 14 फ्लाइट होती है। लेकिन टेक्निकल रीजन्स और ऑपरेशनल रीजन्स की वजह से कलकत्ता एयरपोर्ट शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण कलकत्ता की फ़्लाइट जो सबसे पहली फ़्लाइट आनी थी वो कैंसिल कर दी गई है। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे कि लाइन लगी है, ये दिल्ली के पैसेंजर्स हैं। आने के बाद सबसे पहले सारे पैसेंजर्स के लगेज की इस तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। ये देखेंगे सैनिटाइज इस तरीके से लगेज को किया जा रहा है जितने भी हैं, और उसके बाद फेसलेस बनाया गया है ताकि जो भी आइडेंटिफिकेशन हो। आप देखेंगे पीछे वहाँ पर आईडी अपना दिखा रहे हो, उस बीच में सिक्योरिटी पर्सनल्स और उनके बीच में आईडी के लिए ग्लास लगा हुआ है। पैसेंजर्स से बात करते हैं जो बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, वो अब दिल्ली जा रहे हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे, लगभग 2 महीने से आप यहाँ फंसे हुए थे, दिल्ली आप लोग जा रहे हैं, कितनी राहत मिल रही होगी, आप महसूस कर रहे होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, अब अपने घर जा रहे हैं। तो कोई किस प्रकार की तकलीफें हो रही थी, कुछ बताएंगे आप लोग यहाँ आने में, या कोई दिक्कत में? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हम अपनी यहाँ पे बहन के पास आए हुए थे, लेकिन घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो अब फाइनली घर जा रहे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। कुछ और पैसेंजर्स उनसे बात करते हैं। लगभग 2 महीने बाद आज आप लोग फ्लाइट से जा पा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत राहत तो मिली है, हम लोग को जाने को मिल रहा है। अब मेरी बेटी है, उसको पापा से मिल रहे हैं, हम जा रहे हैं अब दिल्ली, वहाँ जाके अब उसके पापा से मिलेंगे अब इतने दिन के बाद। देखिए, ये बच्ची भी है जो अपने फादर से बिछड़ गई थी, बता रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 2 महीने बाद आज ये जा पाएंगे यहाँ, तो कितनी थोड़ी सी मन में टेंशन रही होगी, क्योंकि कब शुरू होगा और किस तरीके से आप लोग जा पाएंगे, कुछ बात बताएंगे? जी, अब टेंशन तो थी कि हम लोग कब जाएंगे, फ़्लाइट कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, और जब फ्लाइट स्टार्ट हुआ तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हाँ अब जा सकते हैं। जी देखिए, लाइन देखेंगे तो बड़ी लंबी लाइन लगी है। मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि कब ये फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा और वो अपने अपने घरों के लिए जा पाएंगे। ये तो जाने वाले पैसेंजर्स की व्यवस्था हो गई। जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको बता दूं मैं कि जो पैसेंजर्स आने वाले रहेंगे उनको पहले ही जो ई पास जो वेबसाइट एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है कोविड को लेकर, उसमें अपना पंजीयन कराना होगा। हाँ, और उसके बाद वो रजिस्टर करेंगे ताकि जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। और मैं आपको बता दूं, व्यवस्था यहाँ पर इस तरीके से की गई है कि जो बाहर से जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी के सैंपल्स लेके जांच की जाएगी। और यदि विदेश से लौटने वाले जो यात्री रहेंगे तो उनका ये चेकिंग की जाएगी कि यदि वो क्वारंटाइन में रह चुके हैं कि नहीं। यदि नहीं रहे होंगे तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई पेड क्वारंटाइन की, वहाँ पर रहना होगा। बाकी देश के भीतर जो ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सब के लिए होम क्वारंटाइन मैंडेट किया गया है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो जितनी व्यवस्थाएं अभी रायपुर एयरपोर्ट पे देखी जा रही है वो माकूल व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साथ ही कुछ ऐसी अनिवार्य गाइडलाइंस तय की गई है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो, ना ही सरकार को। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामलों की जानकारी आपको दे दें। 1,38,536 अब तक केसेस हो गए हैं। 57,692 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से 4,024 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 50,231 केसेस है, 1,635 की मौत हुई है। कोरोना से रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण का देश में। मौतों का आंकड़ा अभी फिलहाल कम है, दूसरे देशों से अगर तुलना करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस भारत में हैं, 50,231, 1,635 की मौत हुई है। दिल्ली में अगर बात करें तो संक्रमण के मामले 13,418 है, 261 की मौत हुई है। गुजरात में 14,063 संक्रमित हैं, 858 की मौत हुई है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना संक्रमित है 7,028, 163 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में संक्रमण के मामले 16,277 हैं, 112 की मौत हुई है। यूपी में 6,268 संक्रमण के केसेस हैं और अब तक 161 की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,780 मामले सामने आए हैं, जहां 56 की मौत अब तक हुई है। तमिलनाडु में भी सबसे ज्यादा केसेस सामने आते जा रहे हैं। यूपी में 6,000 से ज्यादा केसेस है, 161 की मौत अब तक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में
2700 के पार कोरोना संक्रमण का मामला, जहां 56 की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 3667 मरीज संक्रमित हैं, 272 की मौत हो गई है। और भारत में संक्रमण के मामलों की जानकारी मीटर के जरिए आपको दे रहे हैं। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 76,000 के पार कोरोना के केसेस। एक्टिव मरीज हैं 76,000 के पार। 1,38,536 मरीज अब तक पाए गए हैं कोरोना के भारत में। दुनिया भर में 54 लाख के पार कोरोना संक्रमण के शिकार लोग हैं और अब तक 3,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में 54,94,461 कोरोना संक्रमण के केसेस हैं और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 3,46,434 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस है, 16,86,000 कोरोना संक्रमण के मामले अकेले अमेरिका में हैं। रूस में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद 34,44,081 मामले अभी रूस में देखे गए हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भारत का राज्य मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आगे देखा जा रहा है। 6,730 संक्रमित केसेस अब तक पाए गए हैं। 297 की मौत पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते हुई है। एमपी में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 1-2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा मध्य प्रदेश कोरोना की चपेट में है। अब तक 297 लोगों की मौत हो गई है। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 3,422 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 2,967 एक्टिव केसेस हैं मध्य प्रदेश में। अकेले इंदौर में 3,008 केसेस हैं। 114 मरीजों की मौत इंदौर में हुई है। भोपाल में कुल 1,241 संक्रमण के मामले हैं। 788 अब तक ठीक हो चुके हैं। उज्जैन में 575 मरीज संक्रमित हुए हैं। 224 स्वस्थ हुए हैं। और अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 185 एक्टिव केस हैं। 252 मरीज अब तक पाए गए हैं। 67 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट और बेहतर करने की कोशिश में मेडिकल अमला जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में दिन भर में 36 नए कोरोना मरीज कल मिले। सरगुजा के ट्रैफिक हवलदार देवनारायण नेताम की फोन की घंटी बजी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब नेताम ने फोन रिसीव किया तो सामने वाले ने खुद का परिचय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में दिया और उनके कार्यों की जमकर तारीफ की। दरअसल देवनारायण नेताम इन दिनों लॉकडाउन में सेवा कार्य के लिए अलग अंदाज में जाने जा रहे हैं। वे प्रवासी मजदूरों का न सिर्फ हालचाल ले रहे हैं बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करके घर तक पहुंचा रहे हैं। अब तक वे हजारों श्रमिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। मेरे पास फोन आया, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अपना परिचय दिए। वो यही बोले कि आप मजदूरों के प्रति जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और आप लगातार करते रहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसी सेवा भाव की और प्रोत्साहन की अभी जरूरत कोरोना वॉरियर्स को भी है, आम जनता को भी इसी संबल की भी जरूरत है। तो इसी के साथ आप लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधानी बरतिए। साथ की बड़ी बात में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।